हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवया की आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 23 से। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यै युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अनुवाद: मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उससे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद: संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाए, किंतु भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए निद्रा तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना मृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन का निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर वे इस प्रकार बोले। अगला श्लोक पढ़ेंगे। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अनुवाद: भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। किस प्रकार पार्थ शब्द अतर प्रथा का
कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा के पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इसमें उसका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा गया है। तो दुर्बुद्धि का मतलब जो अपनी सारी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है जिसकी, और उसके साथ में जो युद्ध करने के लिए उनके साथ में खड़े हैं वो सब भी दुर्बुद्धि हैं। अभी ये समझने की बात है कि कौन आपस में आप मिलते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सिमिलर फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो एक जैसे लोग आपस में साथ में रहते हैं। तो जैसे हंसों का झुंड हंसों के साथ में रहता है, कौवों का झुंड कौवों के साथ में रहता है। तो दुर्योधन के साथ में खड़े जो लोग हैं वो भी दुर्बुद्धि हैं, क्योंकि दुर्योधन स्वयं भी दुर्बुद्धि है। तो दुर्योधन के संग जो युद्ध करने के लिए खड़े हैं वो भी दुर्बुद्धि है। तो वो लोग सब अपनी बुद्धि खत्म हो चुकी है उनकी, और वो अपना सारा विवेक खत्म कर चुके हैं और युद्ध के लिए खड़े हैं, प्राण देने के लिए ही खड़े हैं। और अर्जुन को इस चीज़ का पूरा विश्वास था, क्योंकि वो ये जानता है, उसको ये पता है कि कृष्ण उनकी बगल में बैठे हैं, और उसको ये विश्वास है कि जब तक कृष्ण उनके साथ में हैं तो जीत तो हमेशा उसकी ही होएगी। और इसके आगे हमने पढ़ा कि अर्जुन के पास में जो रथ था वो उत्तम रथ है। अब उत्तम रथ का मतलब ये रथ जो है उनको अग्निदेव ने दिया था। ये विजय रथ है, अक्षय रथ, जो कभी भी नाश नहीं होता जिसका। और इसके अंदर जो बाण हैं, जो शस्त्र हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते। जब खांडव प्रस्थ की सफाई करवा रहे थे अर्जुन, तक्षक नाग से युद्ध कर रहे थे, उस समय अग्निदेव ने उनको ये रथ दिया था। तो अग्निदेव को एक्चुअली क्या था कि उनको मंदाग्नि हो गई थी, तो उनको अच्छा भोजन की ज़रूरत थी। तो अर्जुन ने बोला कि आप एक काम करिए, आप मेरी सहायता करिए और मैं इस वन को जो है इसको समाप्त करूंगा, और इसके अंदर जितने भी जो जीव जंतु हैं उन सब का आप ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से अग्निदेव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको ये विजय रथ उन्होंने प्रदान किया था। और यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का मतलब जिसने नींद को विजय कर लिया है। अब स्वाभाविक है कि लोगों को 24 घंटे में कम से कम एक बार तो सोना ही होता है 6 से 8 घंटे के लिए, लेकिन अर्जुन कई दिनों तक अगर नहीं भी सोते तो भी उनका काम चल जाता। जैसे अगर हमने रामायण में देखा कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे, पूरा वनवास की अवधि 14 वर्ष तक वो सोए ही नहीं। तो लक्ष्मण जी भी गुड़ाकेश हैं, इसीलिए वो क्वालिफाई किए मेघनाथ को मारने के लिए। मेघनाथ को वरदान था कि जो 14 वर्ष तक नहीं सोएगा वही उसको मार सकता है। तो ये गुड़ाकेश की कैटेगरी में अर्जुन भी आते हैं, क्योंकि अर्जुन कई दिनों तक बिना सोए बिना युद्ध कर सकते थे। और नींद जो है वो एक तरह से अज्ञान का प्रतिरूप है। अभी आदमी भक्ति के लिए जब वो सत्संग में जाता है तो उसको नींद आने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ
उसको ज्ञान के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, अज्ञान के अंदर उसको जो है उसके अंदर अज्ञान हावी होता जा रहा है और उसको नींद आती जा रही है। तो ये नींद का विजय पाना मतलब अज्ञान का विजय पाना, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे कृष्ण जो है वो उनकी इंद्रियों को निर्देशन कर रहे हैं। ऋषिकेश बताया गया है भगवान को, वो सबकी इंद्रियों का निर्देश कर रहे हैं और अर्जुन की इंद्रियों का भी वो निर्देशन कर रहे हैं। अब पहले से ही लोगों को यहाँ पे ये भी बताया है कि भीष्म, द्रोण आदि सारे सब कोई भगवान ऐसे दिखा रहे हैं, बोले देखो ये सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ये तो पहले से ही सबको मालूम था, अर्जुन को भी मालूम था कि भाई ये लोग सब एकत्रित हुए हैं। तो भगवान का ऐसा दिखाने का क्या मतलब था? भगवान उसकी मनस्थिति को समझ रहे हैं। ऋषिकेश होने के कारण वो अर्जुन की मनस्थिति को समझ रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि भाई मैं युद्ध करूं नहीं करूं। मेरे गुरुजन, मेरे पितामह सब यहाँ पे खड़े हैं, तो वो भगवान जानबूझ करके उसको ये दिखा रहे हैं। बोले देखो अर्जुन, ये है भीष्मदेव, ये है द्रोणाचार्य। तो इस तरह से भगवान उसको दिखा रहे हैं, मतलब उसकी और दृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अर्जुन तुमको देखो युद्ध करना है। और उसको यहाँ पे प्रथा पार्थ करके बुलाया है, क्योंकि प्रथा जो है, अर्जुन की माता जो है वो कृष्ण की बुआ लगती है। तो कृष्ण बोलते हैं, बोला मैंने तुम्हारा सारथी बनना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, नहीं तो मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरे को किसी का सारथी बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम मेरे बुआ के पुत्र हो इसलिए, और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार किया है। और अब मैं जब तुम्हारा सारथी बना हूँ तो मैं जैसे तुमको मैं बोलूँगा तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वो पैसेंजर की भलाई के बारे में सोचता है और पैसेंजर को जैसे जैसे वो निर्देशन देता है कि भाई आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप ठीक से बैठिए, खिड़की मत खोलिए, अभी हाथ बाहर मत निकालिए, तो जो पैसेंजर है उसको ड्राइवर की बात सुननी पड़ती है। तो उसी तरह से भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन का निर्देशन करते हैं ऋषिकेश बन करके। आज की क्लास में आप सबका सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।